हेलो नमस्कार। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम कक्षा 6 का पाठ 14 जल पढ़ेंगे। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जल, आप सब जानते हैं जल के इतने सारे उपयोग हैं कि हो ही नहीं सकता कि जल के बारे में कोई नहीं जानता हो। मान लीजिए किसी कारणवश आपके परिवार को एक सप्ताह तक जल नहीं मिले या फिर एक सप्ताह तक सिर्फ एक बाल्टी जल मिले, तो क्या करोगे? कल्पना कीजिए तब क्या होगा। क्या आप खाना पकाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना या स्नान करना जैसे कार्य कर पाएंगे? इनके अतिरिक्त अन्य कौन कौन से क्रियाकलाप हैं जिन्हें आप नहीं कर पाएंगे? जल के बिना तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो नहीं हो पाएंगे। ये कार्य तो बिल्कुल नहीं हो पाएंगे जल के बिना। और भी बहुत से ऐसे कार्य हैं जो जल के बिना नहीं हो पाते हैं। यदि काफी लंबे समय तक हमें आसानी से जल नहीं प्राप्त होता तो क्या होगा? तो हम मर जाएंगे, क्योंकि हमें पानी नहीं मिलेगा। तो हम पिएंगे क्या? फिर हम मर जाएंगे। पीने के अतिरिक्त ऐसे बहुत से क्रियाकलाप हैं जिनके लिए हम जल का उपयोग करते हैं, जैसे खेती करना है, पशुओं को पानी पिलाना है, कपड़े धोना है, नहाना है। ये सब देखिए, कपड़े धोना है, ये सब कार्य हैं जो हम दिन में जल का उपयोग करते हैं। क्या आपको यह अनुमान है कि हम एक दिन में जल की लगभग कितनी मात्रा का उपयोग करते हैं? एक दिन में कितना जल हम उपयोग करते हैं? 14.1 में हम कितने जल का उपयोग करते हैं ये देखते हैं। क्रियाकलाप करते हैं हम प्रतिदिन। उन सभी क्रियाकलापों की सूची बनाइए जिनमें आप जल का उपयोग करते हैं। सभी यह लिख लेना है कि आपने सुबह उठते हैं जब से लेकर रात को सोते हैं तब तक हम कहाँ कहाँ कितना कितना पानी उपयोग किया है। इसके लिए सारणी 14.1 में कुछ क्रियाकलापों की सूची दी गई है। इसी प्रकार की सारणी आप अपनी नोटबुक में बनाइए। अपने पूरे दिन में आप और आपके परिवार के सदस्यों द्वारा प्रत्येक क्रियाकलाप में प्रयुक्त जल की मात्रा मापिए। आपने कितना जल उपयोग किया है या फिर आपके पूरा परिवार है, उन्होंने कितना कितना जल उपयोग किया है पूरे दिन में, सुबह से लेकर शाम तक। आप मापन के लिए मग का उपयोग कर सकते हो, गिलास का और बाल्टी का या किसी अन्य बर्तन का उपयोग कर सकते हैं। आपके परिवार द्वारा एक दिन में उपयोग किए जाने वाले जल की मात्रा का अनुमान देखिए। ये क्रियाकलाप हम मान लेते हैं कि सुबह पीने में, ब्रश करने में, नहाने में, बर्तन साफ करने में, कपड़े धोने में, शौचालय में, फर्श साफ करने में या कोई अन्य कार्य करने में। पीने में जैसे कितना पानी पीते हैं हम पूरे दिन में? एक बाल्टी पीते हैं या एक मग पीते हैं, एक जग पानी पीते हैं पूरे दिन में, यह लिखना हमें। ऐसे ब्रश करने में कितने मग यूज करते हैं, कितने बाल्टी यूज करते हैं, ये लिखना है। नहाने में, बर्तन साफ करने, ये सब आपको लिखना है कि एक दिन में कितना पानी उपयोग होता है। तो हमें यहाँ पर टोटल जल की मात्रा यहाँ पर मिल जाएगी। और ये आपको अपने लिए नहीं सर, सिर्फ ये अपने पूरे परिवार ने जितना जल उपयोग किया है वो सारी मात्रा यहाँ पर आपको लिखनी है। तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा। ये क्रियाकलाप आप करके देखेंगे। अब आप यह जान गए होंगे कि प्रतिदिन आपके परिवार में लगभग कितने जल का उपयोग होता है। क्या आप अपनी स्वच्छता के लिए एक दिन में उपयोग किए जाने वाले पानी की मात्रा का अनुमान लगा सकते हैं? अपने साफ सफाई के लिए, सिर्फ अपने स्वच्छता के लिए हम एक दिन में कई बाल्टी पानी उपयोग करते हैं। इसकी जानकारी का उपयोग करके यह गणना कीजिए कि आपके परिवार को एक साल में कितने जल की आवश्यकता होती है। जब एक दिन में मान लो हम 3 बाल्टी उपयोग करते हैं अकेले, सिर्फ स्वच्छता के लिए 3 बाल्टी, 4 बाल्टी, तो पूरे साल में हम कितना जल उपयोग करेंगे अकेले? पहले पूरे सप्ताह में कितना करेंगे? 21 बाल्टी। फिर एक मंथ में कितने उपयोग करेंगे? 90 बाल्टी। फिर पूरे साल में कितना करेंगे? तो हम देखेंगे कि पूरा परिवार एक साल में कितने जल का उपयोग करता है। अब जल की इस मात्रा को अपने परिवार के सदस्यों की संख्या से विभाजित कीजिए। यह आपके परिवार के एक सदस्य की एक वर्ष की जल की आवश्यकता का ज्ञान कराएगा। या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि एक सदस्य ने कितना जल उपयोग किया है, फिर उनको एक दिन में, जैसे फिर एक साल में निकाल लेंगे आप। 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले एक दिन का निकालेंगे कि एक दिन में आपके परिवार के एक सदस्य ने, इस टाइप से
कितना जल उपयोग किया है। सिर्फ स्वच्छता के लिए, सिर्फ मतलब साफ सफाई के लिए, यहाँ लिख लेंगे। फिर उसको 365 से गुना कर देंगे, क्योंकि 365 दिन होते हैं एक साल में, तो वो एक सदस्य एक साल में कितना जल का उपयोग करता है ये पता लग जाएगा हमें। पता लगाइए कि आपके गांव या शहर में कितने लोग रहते हैं। अब आपको यह बोध हो जाएगी कि आपके गांव या शहर के लिए एक वर्ष में कितने जल की आवश्यकता होती है। फिर जब एक व्यक्ति का निकल गया तो पूरे शहर में कितने व्यक्ति, मान लो 2000 हैं, तो 2000 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एक साल में कितने जल की आवश्यकता होगी, ये पूरे गाँव का आप ये आंकड़ा निकाल सकते हैं। बूझो जिज्ञासु कि हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों के जल रहने वाले लोगों को समान मात्रा में जल उपलब्ध होता है क्या? ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ के लोगों को उचित मात्रा में जल नहीं मिलता, वे अपना काम कैसे चलाते हैं? बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर उचित मात्रा में जल प्राप्त नहीं होता है। कैसे चलता है, कैसे चलाते हैं? तो जहाँ पर पानी नहीं होता वो लोग कैसे अपना काम चलाते हैं, आइए देखते हैं, इसमें आंसर मिलेगा हमें। आपने ऐसे बहुत से क्रियाकलापों की सूची बनाई है जिसमें आप जल का उपयोग करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि हमारी जल की आवश्यकताएं इसी प्रकार के क्रियाकलापों तक ही सीमित है? नहीं, हमारी जल की आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा हैं। ये क्रियाकलाप तो छोटे छोटे हैं, हमने कुछ एक ऐसे क्रियाकलाप ही लिए हैं जिनमें हम जल का उपयोग करते हैं। बहुत सारी ऐसे क्रियाकलाप हैं जिनमें हम और भी ज़्यादा जल का उपयोग करते हैं, जैसे हम गेहूँ, चावल, दालें, सब्जियां या अन्य बहुत सी खाने की वस्तुओं का प्रतिदिन उपयोग करते हैं। ये हम सब्जी वगैरह खाते हैं। हम जानते हैं कि कुछ रेसे जिनका उपयोग हम कपड़ा बनाने में करते हैं, रेसे जो होते हैं, हमने ये पढ़ा था, रेसों का उपयोग होता है कपड़ा बनाने में, पौधों से ही प्राप्त होते हैं। ये जो रेसे हैं जिनसे कपड़ा बनता है ये पौधों से ही प्राप्त होते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। क्या इन्हें उगाने के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती? हाँ, इनको उगाने के लिए जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि पौधों को उगाने के लिए जल की आवश्यकता होती है, हर एक पौधे को उगाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। क्या आप जल के कुछ और उपयोग सोच सकते हैं? जल के और उपयोग क्या है? जैसे कृषि के लिए है, या फिर कारखानों में है, फैक्ट्रीज में जल का उपयोग होता है। तो ऐसे बहुत से ऐसे क्रियाकलाप हैं जिनमें जल का उपयोग होता है। तो ये आप 10 उपयोग लिखेंगे। हमारे उपयोग की लगभग सभी वस्तुओं के उत्पादन में जल का उपयोग होता है। जैसे हमें सब्जी बनानी है तो हमें उसको धोते हैं, तो जल का उपयोग हुआ सब्जी बनाने के लिए। खाना बनाने के लिए जल का उपयोग हुआ, या फिर कागज़ बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए, ऐसे बहुत सारे ऐसे वो उपयोग के सामान हैं जिसमें जल का उपयोग होता है। इसलिए जल का उपयोग केवल दैनिक कार्यों के लिए ही नहीं वरना बहुत सी वस्तुओं के उत्पादन के लिए भी होता है। हम बहुत से ऐसी वस्तुओं का उत्पादन के बारे में सोच भी नहीं सकते जिनके उपयोग में जिनको बनाने में जल का उपयोग होता है। तो चलिए यहाँ तक वीडियो खत्म होता है। अब मैं 1-2 क्वेश्चंस पूछती हूँ आपसे जिनका जवाब देना होगा आपको। अगर आप एक दिन में 4 बाल्टी पानी उपयोग में लाते हैं तो एक साल में कितना पानी उपयोग करेंगे? इसका आंसर आप लिखेंगे। इसमें क्या करेंगे आप, 4 को 365 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए वो आप नोटबुक में लिख लेना। अब आप बताइए, हमारे ऐसे 5 दैनिक क्रियाकलाप बताइए जिनमें जल का उपयोग होता है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आप खुद लिखेंगे। यदि काफी समय तक जल नहीं मिले तो क्या होगा? ये सभी क्वेश्चंस मैंने पूछे, इनके आंसर आप लिखेंगे। नहीं मिले तो आप इस वीडियो को दोबारा से सुनेंगे तो आपको उनके आंसर मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।